हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस रिसर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ग्रुप 3 सब इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होते हैं वो आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ड्राफ्ट्समैन कम्बाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट रहता है जो 2018 में होता है। 2019 में ये पेपर नहीं हो पाया था। अब 2020 में इसका 6-7 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसकी वो टेंटेटिव डेट है, तो मतलब एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। तो इसके लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम पेपर वगैरह है उसके लिए बताना चाहती हूँ कि आप किस टाइप से प्रीवियस ईयर पेपर से तैयारी कर सकते हैं। उसको देख के आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टाइप का पेपर आता है, क्या कैसे क्वेश्चंस वगैरह इसमें आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 3 घंटे मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 मार्क्स का आपका इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है। 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है। आप जिस भी ब्रांच के होंगे, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन किसी भी के, तो उसका आपका 100 मार्क्स का मिल जाएगा। 100 मार्क्स का नॉन टेक जो सबके लिए कॉमन रहता है। तो सबसे पहले इस नॉन टेक में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में डाल चुकी हूँ नॉन टेक के लिए। तो इसका जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपके 7 सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे आपका जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, जनरल कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल आपकी जैसे जनरल कंप्यूटर, इस टाइप का आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश ऐसे करके रहते हैं। तो सबके उसमें आपके 14 क्वेश्चन करके ऐसे 7 सब्जेक्ट से आते हैं आपके। और जो आपका सबसे पहले जनरल नॉलेज का पोर्शन रहता है, इसके आपके 16 आते हैं। तो ऐसे करके आपके नॉन टेक के 100 हो जाते हैं। और क्वेश्चन का मैंने पूरा एनालिसिस भी करवाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आपकी 100 क्वेश्चन टेक्निकल पोर्शन से आते हैं वो किस टाइप के रहते हैं। तो ये पेपर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। इसमें आपको जो नॉन टेक का पोर्शन है वो तो आप सारा देख ही रहे हैं कि 7 सब्जेक्ट रहेंगे, वो 100 मार्क्स के। उसके बाद जो आपका टेक्निकल पोर्शन आता है उसकी भी आपके 100 मार्क्स का रहेगा। और वो आपके पूरे टेक्निकल पोर्शन से जो आपका आरजीपीवी का सिलेबस रहता है उसके बेस्ड पे है। तो जो पॉलीटेक्निक में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने 3 साल में, उसके मतलब 3 साल में आरजीपीवी की जितनी भी बुक्स रही हैं, जितने सब्जेक्ट रहे हैं, आपको उन सब सब्जेक्टों से पढ़ना है। आपको इसके पेपर का एनालिसिस करना है, जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि किस टाइप के आपको इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप और आपको पूरा एनालिसिस करके भी देखना है कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन इसमें रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। तो उस टॉपिक पे आप ज़्यादा जोर दें। किस टॉपिक के जैसे 2-3 क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, या कौन से सब्जेक्ट से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। इसमें देखिए कंप्यूटर वगैरह के भी आपकी मैंने बताया नॉन टेक के पोर्सन के सबके आपके 14 क्वेश्चन रहेंगे। बस जो सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज का रहता है उसके आपके क्वेश्चन रहते हैं। उसके आपके कितने क्वेश्चन, उसके आपके 14 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ऐसे करके 14 करके आ जाएंगे। अब जैसे ये वाला पोर्शन है टॉपिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपका टेक्निकल पोर्शन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिन्होंने ये दोनों ब्रांच कंबाइंड करके लिए हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल बस लिया है जिन्होंने, या इलेक्ट्रॉनिक्स बस लिया है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंजीनियरिंग करी है उनके लिए ये पेपर कॉमन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इसमें आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आती हैं, 1-2 हार्ड आ जाएंगे। बाकी आपका ये पेपर भी अच्छा रहता है। इसमें अगर आप 150+ स्कोर कर लेते हैं दोनों नॉन टेक और टेक्निकल मिला के, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है। इसमें एक ही पेपर होता है, ना कोई इंटरव्यू आपका रहता है, ना कुछ, सीधे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग वगैरह रहती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर यूजेज OPAMP एज ए और एन किसकी तरह। इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर को आपका जो OPAMP का उपयोग है वो किसके रूप में करते हैं। तो क्या होता है इसमें, बफर एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होने वाला तेल निम्न से मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्त होना चाहिए, नमी से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन रहते हैं। जैसे निम्नलिखित में से देश में विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पे है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस टाइप के आपके पूरे क्वेश्चन आते हैं। जैसे रिएक्टर रेल क्यों होती है, तो ये क्यों होती है यह एक दिशात्मक नियंत्रित ओवर करंट रिले है। व्हाट इज यूरेका आपका क्या है, तो यूरेका क्या है, इट इज़ एन अलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पेपर रहता है, तो आपको जो मीडियम सुटेबल लगे आप उससे अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे PID का पूर्ण रूप क्या है, तो PID का पूर्ण रूप क्या है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। इस टाइप के आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IFM, मतलब इसमें फुल फॉर्म वगैरह भी तब पूछ लेते हैं। और जैसे इसमें व्हाट इज़ अल्टरनेटिव नेम ऑफ आर्क वेल्डिंग का अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग। आप खुद देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको अच्छे से मन लगा पढ़ना है। इसकी बुक्स वगैरह भी आती हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ में इसका डाली हुई हैं, और मैं इसकी वीडियो वगैरह भी डाल दूँगी कौन सी बुक्स आप लोग मार्केट से प्रेफर कर सकते हैं और उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आसंजन के सहकारी कारक उच्च होते हैं जब रेल क्या हो, सूखी हो। ठीक है,
और भी आपके ये चुंबक से रिलेटेड जो भी आपके जितने भी टॉपिक रहेंगे, जितनी भी बुक्स हैं, आपके जितने सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। इसमें पहले आपको पेपर का एनालिसिस करना है कि किस सब्जेक्ट से आपके किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। बाकी इसकी बुक्स वगैरह जो हैं वो मैं बताऊँगी आपको। वह ड्राइव निम्न है जो खाने के लिए उपयुक्त होती है, जहाँ विस्फोट जैसे मौजूद होती हैं। तो बैटरी इंजन, ठीक है। निम्न में से कौन सा डीजल मल्टीमीटर का संघटक है? तो आपका डीजल मल्टीमीटर का संघटक कौन सा है? एक अल्टरनेटर, एक एडीसी, एक डिस्प्ले और एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉल्ट डाइवर्टर्स? बेसिकली फॉल्ट डाइवर्टर्स बेसिकली क्या है? फास्ट स्विच है, ठीक है। इस टाइप से पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे। जैसे क्रीपेज डिस्टेंस निम्न है, तो क्या है क्रीपेज डिस्टेंस? इंसुलेटिंग सामग्री के तहत इंसुलेट सामग्री की सतह के समानांतर दो चालक भागों के मध्य न्यूनतम दूरी। इसी टाइप के पूरे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। जैसे इनमें से कौन सा एप्लीकेशन पीएलसी टाइम्ड इंटरप्ट के लिए अच्छा है? तो एक पीआईडी फंक्शन ब्लॉक। और भी इसमें क्वेश्चन आपके पूरे रहेंगे। ये जो भी आपके जितने भी टॉपिक हैं सारा आपको पूरा मिल जाएगा। जैसे वायु व जल में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आपका वायु व जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। तो केवल संवहन। दिन में प्रकाश का अच्छा प्रदीपन निम्न है, कितना है? 400 लक्स, ठीक है। सर्किट में वोल्टमीटर व अमीटर कैसे जोड़े जाते हैं? तो आपका क्या है? वोल्टमीटर और अमीटर क्रमशः समानांतर में और श्रृंखला में उस डिवाइस से जुड़े हैं जिसका वोल्टेज और धारा मापा जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको जितने भी आपके टॉपिक हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कंबाइंड पूरे आपके उसके आते हैं। जैसे ब्लैंक का उपयोगी फ्रिक्वेंसी के मापन के लिए किया जाता है, तो कौन सा है? बेंस ब्रिज। बेंस ब्रिज का उपयोग फ्रिक्वेंसी के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्लैंक को सामान्य रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है। तो फ्रिक्वेंसी से मैं इसकी पीडीएफ वगैरह भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके पूरा पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। आप लोग अगर सेल्फ स्टडी वगैरह करना है तो फिर इन पेपर का प्रिंट आउट वगैरह निकाल के और फिर इन क्वेश्चंस को पढ़ें और जो जो टॉपिक आपको मिल रहा है उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग अपनी बुक्स वगैरह से भी इसको पढ़ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि यह ट्रक को रगड़ने से बचाती है, ठीक है। इससे सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कैसे रोकी जाती है? सिंक्रोनस मोटर में कैसे हंटिंग रोकी जाती है? तो डैम्पर्स के उपयोग द्वारा। और निम्न में से किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग उच्च रेटिंग वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है? तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के द्वारा, ठीक है। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कौन सा है? तो आपका रंग कौन सा है? पीला है, ठीक है। संचरण लाइन में विद्युत शक्ति हानि का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन इज, क्या है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक है। और जैसे स्कैंडा प्रणाली के दोष सहनशीलता का तात्पर्य है आपका तो सिस्टम त्रुटियों के प्रबंधन और समन्वय करने की क्षमता से। द टाइम चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज नोन एज, क्या कहलाता है? आपका डिकेड या दशक। आवृत्ति में 10 गुना परिवर्तन, ठीक है। 10 टाइम्स चेंज इन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी मोटर इज कॉल्ड, एक डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ को तो आपका बैक ईएमएफ कहा जाता है, ठीक है। इस टाइप से आपके रहते हैं। जो जो आपके टॉपिक हैं आप लोग इसमें से देख भी सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप लोग जो एसएससी जेई वगैरह की बुक्स आती हैं उनको भी प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए। उसमें भी उससे भी आपको बहुत हिंट मिल जाती है। जैसे एक ये है मास वॉल्यूम एनर्जी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी आर ब्लैंक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़। तो एक्सटेंसिव मतलब व्यापक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी आपकी मास वॉल्यूम एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी वगैरह। और आपके न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके मतलब समझ लीजिए कि 100% में से 10% ही आते हैं। जैसे कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है आपका। और जैसे चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में प्रथम तत्व निम्न होता है, तो क्या होता है? इंडक्टर, ठीक है। और व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के द्वारा क्या होता है? तो क्या होता है आपका इसमें? डीसी मशीन एक जनरेटर के रूप में कार्य करती है। डीसी मशीन एक्ट एज अ जनरेटर। और जैसे वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज स्वेल? वोल्टेज स्वेल क्या है आपका? राइज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज फॉर फ्यू साइकिल्स, कुछ चक्रों के लिए वोल्टेज के परिमाण में वृद्धि आपकी इसमें क्या है? वोल्टेज स्वेल, ठीक है। और ये भी आपके न्यूमेरिकल हैं। तो आपके ऐसे करके कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जैसे 10-15%, बाकी आपके 90% तो समझ लीजिए आपके 80 to 90% पूरे थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इंक्रीजेज विथ लोड टॉर्क देन इट इज़ अ डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये आपके कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं, कुछ थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं।
और जो जो आपके टॉपिक हैं सब टॉपिक से एक नए क्वेश्चन आ जाता है, तो मतलब सारे आपके इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पता कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ जाएँ, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं कि किस टाइप के आपको पढ़ना है, ना ज़्यादा हार्ड पढ़ना है ना ज़्यादा ईजी पढ़ना है, आपको मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ने हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी या पावर, आप पावर या करंट या वोल्टेज इसमें बताए हुए हैं, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड आपका पावर या शक्ति सामर्थ्य, ये आपका इसमें रहेगा, ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं आप, तो पावर कहते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे और भी आपके बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं कि तरल की एक परत का आसन्न परत पर लगाया गया प्रतिरोध निम्न कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, विस्कोसिटी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर द एडजेसेंट लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है। द करेंट गेन वैल्यू द करेंट गेन वैल्यू ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज, तो क्या है आपका, लेस देन यूनिटी, यूनिटी से कम, ठीक है। ड्रेन करंट का गेट वोल्टेज से अनुपात आपका ट्रांसकंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है, या होता है। ये आपके इस प्रकार से हैं। एक सामान्य संग्राहक प्रवर्धन में वोल्टता लाभ ब्लैंक है, तो क्या है आपका, लेस देन 1। ये एंगल वगैरह के कुछ आ जाते हैं, ये आपका पूरे इस टाइप से वोल्टेज वगैरह के कुछ रहेंगे, कुछ ये न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जैसे इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लैक्स करंट वाई 90 डिग्री, तो ये आपके पूरे ऐसे रहेंगे। शक्ति ये वॉट वगैरह का है, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। तो ये आपके पूरे इस टाइप से आप देखेंगे, तो कुछ टेबल वगैरह कुछ न्यूमेरिकल ये है यहाँ पे, तो 100 ये ऐसे पूरे करके आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे टेक्निकल पोर्शन से रहेंगे, जिस फील्ड से भी आपने किया है। जब आप पेपर का मतलब फॉर्म फिल करेंगे, जब आपको एग्ज़ाम देना हो तो आप फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है। जब आप जो ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, जब आप पेपर देने जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो पेपर आपके सामने खुलेगा उसी ब्रांच से रिलेटेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।